से कोने में रहने वाला रामलाल एक साधारण किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही वह खेतों में पहुंच जाता और दिन भर कड़ी मेहनत करता। लेकिन कई सालों से सूखा, बाढ़ और अनियमित मौसम की वजह से उसकी फसलें खराब हो रही थीं। संघर्ष की राह। रामलाल ने देखा कि उसकी पुरानी खेती की पद्धतियां अब उतनी कारगर नहीं थीं। उसने सोचा, अगर मैं कुछ नया न करूं तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। गांव के कुछ किसान शहर जाकर आधुनिक खेती के बारे में सीख रहे थे। रामलाल ने भी निर्णय लिया कि वह अपनी खेती के तरीके बदलेगा। वह शहर गया और वहां एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र में नई तकनीकों के बारे में सीखा। उसने जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई और मिश्रित फसल पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त की। जब वह गांव लौटा तो सब लोग उसके विचारों पर हंसने लगे। किसी ने कहा, रामलाल, ये सब किताबों की बातें हैं, खेत में नहीं चलेंगी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। मेहनत का फल। रामलाल ने अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग किया, सिंचाई की नई तकनीक अपनाई और मौसम के अनुसार फसलें उगाने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें पहले से बेहतर होने लगीं, लागत कम हुई और मुनाफा बढ़ा। गांव के लोग हैरान थे कि कैसे रामलाल की फसलें इतनी अच्छी हो गईं। फिर एक दिन सरकार ने उसकी नई खेती पद्धतियों को देखकर उसे सम्मानित किया। अब वह न केवल खुद सफल किसान था, बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी सिखाने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव नई तकनीकों को अपनाने लगा और सभी की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। संदेश। रामलाल की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम मेहनत करें, सीखने की ललक रखें और बदलाव को अपनाने से न डरें, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस सही दिशा और धैर्य जरूरी होता है। अगर आप कहानी को और लंबा या विस्तृत करना चाहते हैं तो मुझे बताइए।